आज के एपिसोड में लूमी के क्लास टीचर सेमेस्टर एंड होने के बारे में बात करते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होकर नेक्स्ट क्लास जाते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स फेल होकर इसी क्लास में रहते हैं। कहता है आप लोग मेरा फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगा कहकर सेंटिमेंटल होता है। लूमी के गैंग फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं। जी कहती है मैं साइंस स्टडी करूंगी। तब लूमी जी से तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जी सबको किंडल करके बोलती है मैं खुशी से यहाँ से चली जाती हूँ। आप लोगों के सिली क्वेश्चन आंसर करना बंद होता है। ये बास्केटबॉल खेलना टॉर्चर भी बंद होता है। आप लोगों का ये चाइल्डिश आइडियाज भी सुनना खत्म होता है। यहाँ लूमी और सिची रिजल्ट देखते हैं। लूमी कितने सब्जेक्ट में फेल मार्क्स मिला है पूछती है। तब सिची देखकर 2 सब्जेक्ट में बोलता है मेरी माँ को पता चल गया तो वो मुझे डांटूंगी कहकर लूमी रोने लगती है। बाद में लूमी सिची से बोलती है तुम कितने सब्जेक्ट में पास हो। तब सिची मेरा नाम नोटिस बोर्ड में नहीं है। तभी गुगु आकर सिची से प्रिंसिपल चेम्बर को जाने को कहता है। यहाँ सिची का पापा सिची के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सिची का ड्रीम एथलीट बनना था, मगर पापा कहता है ये बास्केटबॉल खेलना सब ऑर्डिनरी पीपल का ड्रीम है। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेडिसिन सीखना फाइल बनाया है कहता है। बट सिची मैं बास्केटबॉल ही खेलूंगा और उसी रिलेटेड जॉब करूंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर लूमी 2 सब्जेक्ट में फेल होने के बारे में कैसे पेरेंट्स को बताना सोचती है। माँ को पता चल गया तो माँ मुझे पीटूंगी सोचकर वो ही माँ की सिग्नेचर करती है। लूमी का माँ को न्यू जॉब के बारे में कॉल आता है। वी चैट और न्यू मीडिया के नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। तब माँ मैं सीखूंगी कहती है। लूमी के पापा को स्कूल से कॉल आता है। टीचर कल स्कूल आने को बोलते हैं। पापा माँ से इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तब माँ मैं जाऊंगी कहती है। पापा कहता है तुमको जॉब है ना, कैसे जाऊंगी। माँ बोलती है बेटी का एजुकेशन काम से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डे लूमी की माँ आकर क्लास टीचर से मिलती है। टीचर माँ से लूमी का पेपर के बारे में कहता है। तब माँ कौन सा पेपर पूछती है। क्लास टीचर अपने साइन करके दिया है बोलकर माँ को पेपर दिखाती है। माँ गुस्से से पेपर पकड़कर लूमी को ढूंढकर चलती है। लूमी की माँ को जियांग देखता है। आंट क्यों इधर आ गई है करके सोचने लगता है। लूमी इधर गुगु और सिची के साथ बैठकर बात कर रही है। माँ आकर लूमिया कहकर पुकारती है। लूमी माँ के हाथ में आंसर पेपर देखकर डरती है। बाद में वहाँ से बाहर भागती है। लूमी की माँ चिल्लाकर चेस करती है। क्लास टीचर आकर दिस इज स्कूल मैडम प्लीज छोड़ दो कहता है। बट लूमी की माँ सुनती नहीं है। सिची लूमी को किंडल करके हंसने लगता है। माँ पेपर को लूमी के ऊपर फेंकती है। लूमी भागती रहती है। लूमी भाग के आकर जियांग के पीछे छुपती है। माँ आकर लूमी को डांटने लगती है। तब जियांग आंटी प्लीज सीन क्रिएट मत करो, ये स्कूल है, सभी हमें देखते हैं, घर जाकर उधर डील करो करके रिक्वेस्ट करता है। तब माँ जियांग के कहने पर लूमी को घर आओ, वहाँ तुमको देख लूंगी कहकर चली जाती है। जियांग लूमी से क्यों कम मार्क्स आया कहता है। पढ़ने को टाइम नहीं मिला कहती है लूमी। जियांग गुस्सा होता है। तब लूमी ये सिंपल टेस्ट है ना, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हार्ड वर्क करती हूँ कहती है। जियांग आज मैं आफ्टर क्लास तुम्हें ट्यूशन देता हूँ कहता है। तब लूमी नो नीड प्लीज मंथली एग्जाम के पहले मुझे टीच करो, अब मुझे माँ से बचा लो कहती है। लूमी की माँ लिपस्टिक बाय करने को आ गई है। तभी एक कॉल आता है। उस तरफ से माँ की रिज्यूमे रिजेक्ट होने के बारे में कहते हैं। लूमी की माँ सैड होती है और लिपस्टिक बाय करते बिना चली आती है। तभी एक लेडी आकर ट्यूशन पैम्पलेट देती है। इसे देखकर लूमी को कम मार्क्स है, ट्यूशन को भेजना जरूर है सोचने लगती है। घर आकर लूमी की माँ ट्यूशन के बारे में पापा से बात करती है। लूमी स्टडीज में गुड है ना, उसको क्यों ट्यूशन पूछते हैं पापा। तब माँ स्कूल इंसिडेंट्स के बारे में बोलती है। लूमी घर पहुंच जाती है। माँ पापा की फाइट देखकर लूमी मैं अच्छे से पढ़ूंगी कहने लगती है। पापा लूमी को डांटता है। माँ लूमी को अंदर जाने को बोलती है। लूमी जियांग को फोन करके ट्यूशन देने को रिक्वेस्ट करती है। जियांग शो मैं ट्यूशन देता हूँ कहता है। जियांग माँ पापा का फाइटिंग फोन में सुनता है। जियांग इसके बारे में पूछता है। तब लूमी साइलेंट होती है। जियांग कल स्कूल में बात करता हूँ कहता है।
सिची मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ कहता है। लूमी के साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई करके लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा कहकर पापा के साथ बेट बांधा था कहकर बोलता है। तब गुगु कहता है, क्या पढ़ाई मैजिक है क्या? एक ही दिन में समझ में आने के लिए? तुमको और पढ़ाई को बिल्कुल सेट नहीं होगा। तुम आज जाओ, दोनों मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। तब सिची बोलता है, वो सब मेरे से नहीं होगा, मुझे भी पढ़ाई करने आता है कहकर लूमी के पास आकर बैठता है। उसको देख के जियांग को बहुत गुस्सा आता है और इधर बहुत काली चेयर्स है, किधर ही जाके क्यों नहीं बैठता है कहकर गुस्से से बोलता है। तब सिची जियांग के पास बैठ के, मैं भी पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मुझे भी सिखाओ कहकर रिक्वेस्ट करता है। जियांग मैं सिखाता हूँ लेकिन सिर्फ एक ही बार बता के देता हूँ कहता है। तब सिची, मुझे एक बार सिखाने से कुछ समझने नहीं आएगा, 10 बार बताना पड़ेगा कहकर बोलता है। और लूमी को पूछता है, तुमको कितना बार जियांग बता के देता है? उसको लूमी, मुझे तो जब तक समझ में नहीं आता तब तक बता के देता है। वो सुन के सिची लूमी को सिखाता है, सिर्फ मुझे क्यों एक ही बार बता के देता है करके कहता है। उसको, जियांग वो सब मुझे पता नहीं, इधर 6 सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर है, उसको सब आंसर लिख के कल लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुमको सिखाने के बारे में डिसीजन लेता हूँ कहता है। सिची, 6 सब्जेक्ट एक ही रात में मुझसे नहीं होगा, पहले दिन इतना क्यों दे रहा है कहकर पूछता है। उसको, जियांग होता है तो करो, नहीं तो चला जाओ कहता है। तब सिची, मैं करके दिखाता हूँ बोलता है। लूमी की माँ बैंक स्टेटमेंट चेक करके, लास्ट मंथ तुमने 30,000 स्पेंड किया है कहती है। उसी महीने में जियांग ने नया पैर लिया था, तुमने ही उस पैसों को जियांग को दिया था ना? अगर वो पैसा बचा के रखा तो लूमी के ट्यूशन के लिए काम आते थे, हमारी बेटी के लिए स्पेंड नहीं करेंगे, दूसरों का बेटे को क्यों स्पेंड करेंगे कहकर लूमी के पापा को बोलती है। तब लूमी के पापा को गुस्सा आता है, कभी भी पैसा पैसा कहकर पैसा के पीछे क्यों पड़ी हो, हम दोनों को काम है ना, दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे कहकर बोलता है। तब लूमी की माँ रो के कहती है, तुमको क्या पता, मुझे काम छोड़े हुए बहुत महीने हुए, मेरे लिए मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, हमारे घर के लिए कितना मेहनत की हूँ। जियांग को 18 साल तक हम स्पेंड करेंगे बोले थे, लेकिन अब मेरे से नहीं होगा, एक पैसा नहीं दूंगी, हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे कहकर बोलती है। जियांग घर जाने के समय लूमी बस स्टैंड में बैठकर कुछ खाने जैसा नजर आती है और घर क्यों नहीं गई, इधर क्यों बैठकर खाती है कहकर पूछता है। उसको लूमी कहती है, घर पे माँ पापा कभी भी फाइटिंग करते रहते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता है, उसके लिए इधर ही बैठकर खाती हूँ कहकर जूस पियो बोल के जियांग को जूस देती है। इधर डिवोर्स के बारे में सोच के फीलिंग में लूमी के पापा बैठे थे। लूमी आके, माँ क्यों नहीं दिख रही है कहकर पापा को पूछती है। तुम्हारी माँ तुम्हारा ग्रैंडफादर को देखने गई है कहकर लूमी को समझाता है। खाना क्यों नहीं खाया करके पापा को लूमी पूछती है। मुझे भूख नहीं है और मन भी नहीं है कहता है। तब लूमी पापा को चॉकलेट खिलाती है और पापा स्माइल करता है। सिची वो 6 क्वेश्चन पेपर्स को आंसर लिखकर जियांग के पास आता है। उसको देखकर क्यों बैठकर बातें करते कहता है, सिची तुम क्यों कॉमेडी कर रहे हो, मैं बहुत मुश्किल से आंसर लिखकर लाया हूँ कहकर जियांग को पेपर्स देता है। जियांग, तुमको 1 मार्क का ही क्वेश्चन आंसर लिखने को बोला था ना, तुम क्यों ऐसे क्वेश्चन लिखकर लाए हो कहता है। उसको सिची कहता है, पहले ही क्यों नहीं बोला, रात भर बहुत मुश्किल से लिखकर लाया हूँ। उसको जियांग बोलता है, तुमने लिखा हुआ 6 पेपर्स में 3 में तुम फेल हो, 3 में सिर्फ 1 मार्क में पास हो, लेकिन मानता हूँ इससे में अच्छा कहानी लिखकर लाए हो। उसके बाद लूमी और सिची दोनों को जियांग ट्यूशन देता है, दोनों मिलकर अच्छे से पढ़ते हैं और एग्जाम का रिजल्ट्स भी आता है। टीचर सबका रिजल्ट्स बताता है। सिची 578 रैंक से 178 रैंक पे आता है और लूमी 43 रैंक पे आती है। लूमी को खुशी से यकीन ही नहीं हो रहा था। इमीडिएटली जियांग को मुझे कितने मार्क्स मिले हैं गेस करो कहकर मैसेज करती है। जियांग लूमी को ही पूछता है, कितना नंबर पे आई हो। लूमी 43 बोलकर खुशी से हंसती है। वो सब जियांग के टीचर देखते हैं। टीचर डांटेगा सोचकर लूमी एस्केप हो जाती है। सिची टॉप 200 के अंदर आया हो करके घमंड से पैर के ऊपर पैर रखकर
पापा के सामने बैठा था। उसको पापा कहता है, तुम अच्छे से पढ़ते हो, तुम बास्केटबॉल बांधकर कोने में क्यों नहीं रखते हो, पढ़ाई में ध्यान दे दो, कहता है। तब सीची, तुमने बेट बांधा था ना, 200 के अंदर रैंक आया तो मुझे बास्केटबॉल खेलने मना नहीं करोगे, लेकिन आप क्यों बात को पलट रहे हो, कहकर पूछता है। तब पापा, मैं बात को नहीं पलटूंगा, बेट के आंसर नाम को भी उल्टा लिखता है। लूमी उसकी माँ को कॉल करके 43 रैंक आई है कहती है। माँ बिलीव नहीं करेगी सोचकर फोटो भी सेंड करती है। माँ भी खुशी से तुम ऐसे ही पढ़ाई करो कहती है। उसको लूमी तुम कब इधर आओगी कहकर पूछती है। माँ बोलती है, तुम पापा को छोड़कर इधर ही आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी कहकर बोलती है। तब लूमी को उसकी पापा माँ अलग हो रहे हैं करके समझ में आता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।